बीते महीने दिल्ली सरकार ने आरटीओ के अंदर हो रहे भ्रष्टाचार को खत्म करने और दिल्ली वालों को लाइसेंस के लिए बार बार आरटीओ दफ्तर के चक्कर लगाने की परेशानी को देखते हुए दिल्ली के 4 आरटीओ दफ्तर में ताले जड़ फेसलेस आरटीओ की शुरुआत की थी, जिसके तहत आप आरटीओ दफ्तर से जुड़े कई सारे काम घर बैठे कर सकते हैं। रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस यानी कि वो दफ्तर जहां हम और आप जैसे लोग लर्नर्स लाइसेंस से लेकर ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ियों से जुड़ी हुई तमाम ज़रूरी दस्तावेज़ों के लिए आते हैं। और ज़्यादातर लोगों का एक्सपीरियंस, अनुभव, आरटीओ से जुड़ा अनुभव अच्छा नहीं रहता। इसके पीछे तमाम कारण है। लोग कहते हैं कि उन्हें इन ऑफिसेस के बड़े चक्कर लगाने पड़ते हैं, यहाँ तक कि भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाते हैं। लेकिन दिल्ली की अरविंद केजरीवाल वाली सरकार ने दिल्ली के आरटीओ ऑफिसेस पे एक तरह से ताला जड़ दिया है और अब ज़्यादातर सर्विसेज, फैसिलिटीज़ ऑनलाइन शिफ्ट कर दी है। सरकार का दावा है कि इस कदम से दिल्ली वालों को बड़ी राहत मिलेगी और उनके आरटीओ से जुड़े हुए एक्सपीरियंस, अनुभव बेहतर हो जाएंगे। यानी सरकार का दावा है कि इस कदम से लोगों को राहत मिलेगी। तो हमने सोचा क्यों ना सरकार के इस दावे को जमीन पर उतरकर परखा जाए। बता दें कि दिल्ली तक ने सरकार के इस कदम का रियलिटी चेक करते हुए लगभग सभी तबकों से हमारे संवाददाता अमित भारद्वाज ने बात की। सुनिए। अभी दिल्ली सरकार ने पूरा प्रोसेस जो आरटीओ का है उसको ऑनलाइन कर दिया है, फेसलेस बोल रहे हैं अभी इसको। आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है अभी तक? मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा और आसान रहा है इस पूरे दौरान। किस तरह से आसान रहा? मतलब पहले लोगों को आरटीओ ऑफिसेज आना पड़ता था, आप अभी क्या अप्लाई कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए ट्राई कर रहे हैं? मैं अभी अपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। आज मैं परमानेंट लाइसेंस का टेस्ट देने आया हूँ। मेरा पूरा लर्नर्स लाइसेंस का पूरा प्रोसीजर बहुत ईजी था, क्योंकि मुझे यहाँ पर आना नहीं पड़ा। मैंने ऑनलाइन ही अपना बुक कर लिया और मेरा ऑनलाइन ही अपॉइंटमेंट मिल गया और ऑनलाइन ही टेस्ट हो गया। तो वो पूरा प्रोसेस बहुत आसान हो गया। मेरे को यहाँ पर आके लंबी लाइनों में नहीं खड़े होना पड़ा और मैं अपने घर के आराम से टेस्ट दे पाया। राइट। बट ये जो पूरा आइडिया है कि भाई हमेशा के लिए आरटीओ ऑफिसेस को ऑनलाइन कर देना है ना, सारी सर्विसेज को एक एक करके डिजिटल मोड में शिफ्ट करना है, एक्सेप्ट फॉर ऑब्वियसली ड्राइवर्स लाइसेंस और फिटिंग टेस्ट जो होते हैं जिनको आप ऑफलाइन ही करना पड़ेगा। इस आइडिया के बारे में मतलब आप कितने कॉन्फिडेंट हैं? आपको लगता है ये प्रॉब्लम ऐड ऑन करेगा इंडिविजुअल्स के लिए? मुझे लगता है ये प्रॉब्लम ऐड ऑन नहीं करेगा। मुझे लगता है पहले वाला जो आइडिया था वो प्रॉब्लम्स ऐड ऑन करता था, जो ऑफलाइन वाला था। बिकॉज उसके दौरान ऐसे थर्ड पार्टी लोग आके गलत काम होता था और वो सही तरीके से कई बार नहीं हो पाता था। बट इस ऑनलाइन अच्छा, मतलब पहले आपको लगता है टाउट्स होते थे, दलाल होते थे जिनके बिना वो काम नहीं हो सकता? हाँ जी, कई लोग वैसे उस माध्यम के ज़रिए कर सकते हैं वो काम। बट ऑनलाइन में मुझे लगता है इन्होंने बहुत आसान और सेफ़ प्रोसीजर सबके लिए कराए, ताकि सब आसानी से और बिना किसी करप्शन के अपने ड्राइविंग लाइसेंस का, लर्नर्स लाइसेंस का टेस्ट ऑनलाइन दे पाएँ। तो ये बेटर है, ये मेरे हिसाब से काफ़ी बेहतर है। और लेकिन बहुत सारे जैसे ये बात निकल के आ रही है कि आप तो नए जनरेशन से हो, टेक सैवी हो, बट जो लोग टेक सैवी नहीं है उनके लिए कुछ दिक्कत हो सकती है वैसे? आई थिंक जो लोग टेक सैवी नहीं है उनके साथ कोई बैठ के उनको समझा सकता है, पूरे जो प्रोसेस के बारे में उनको बता सकता है कि कैसे करना है, क्या हर स्टेप के थ्रू। आई थिंक अब जो दलाल हैं वो अपना काम अच्छा करने के लिए इन लोगों की उन चीज़ों में मदद कर सकते हैं जो ऑनलाइन के प्रोसेसेस हैं, बट टेस्ट यही दें। तो वहीं आरटीओ के ऑफलाइन प्रोसेस से सबसे ज़्यादा समस्या ऑटो वालों को होती थी, लेकिन ऑनलाइन प्रोसेस होने पर दिल्ली के ऑटो वालों का क्या कहना है वो सुनिए। आमोद कुमार। क्या कराने आए हैं और कितना फर्क हुआ है यहाँ के कामकाज में? फर्क तो सही है सर, अपने आप जो कराता है उसका होता जा रहा है। जो जिसके थ्रू से जाता वो उसी थ्रू से करा लेता है। जैसे कोई दलाल से करा लेता, कोई डायरेक्ट अपना करा लेता है। तो दलाल के थ्रू जाना पड़ रहा है क्या? अब मैं तो सर नहीं गया हूँ। हाँ। तो मैं इतना नहीं बता सकता, जाने वाले लोग जाते होंगे, ऐसी बात नहीं है। जो काम चल रहे कैसे कराया हैं मैंने डायरेक्ट कराया था। क्या ऑनलाइन हुआ, ऑफलाइन हुआ? ऑनलाइन कराया था। सारा ऑनलाइन हुआ? हाँ। तो उसमें क्या दिक्कत आ रही है इस वक्त ऑनलाइन काम कराने में? नहीं सर, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं आई। और यहाँ पे अथॉरिटी में आके क्या सिचुएशन है, क्या एप्लीकेशन देख रहे हैं या भागा दौड़ी करा रहे हैं हम लोग?
सर परसों आया था मैं, उस दिन तो लौटा दिया था, कहते सर छुट्टी पे हैं कि परसों आना। आज मैं आया हूँ, तो आज देखते हैं अंदर जाके क्या हो रहा क्या नहीं। और ओवरऑल क्या लग रहा है कि मतलब अब ऑनलाइन होने के बाद सुविधा है या मुश्किल बढ़ गई है? सुविधा ही है सर, ऑनलाइन से जल्दी हो जा रहा है। ऑफलाइन में थोड़ी टाइम लगता था, वेस्ट होना पड़ता है, टाइम खराब करो। अच्छा, बार बार भागा दौड़ी। बार बार भागा दौड़ी तो फिर भी होती है, ऑनलाइन होने के बाद भी भागा दौड़ी करना पड़ता है, लेकिन थोड़ी तो सुधार हुआ है उससे। अच्छा, क्या कराने आए थे यहाँ? सर बैच के लिए आए थे अप्लाई करवाने। तो ये क्या ऑनलाइन नहीं हो रहा है जिसकी वजह से यहाँ आना पड़ रहा है या क्या है? नहीं सर, फीस यहीं कटती है, बाकी क्लास जो है वो ऑनलाइन है। क्लास घर पे ही देनी पड़ती है अपने, पहले ऑनलाइन नहीं थी, कोरोना काल की वजह से सब कुछ ऑनलाइन कर दिया है अब। अच्छा, बाकी ये सर्टिफिकेट यहाँ ही लेना आना पड़ता है हमें, कुछ काम है जो यहाँ लेने आने पड़ते हैं, बाकी और कोई काम नहीं है यहाँ पर। तो ज्यादातर चीजें ऑनलाइन हो गई। ऑनलाइन है सर। आप क्यों आए थे यहाँ पे? बिल्कुल सेम यही है, ऑनलाइन का सिस्टम। सेम काम जी, है। एक ही साथ काम करा तो रहे हैं। कितनी समस्या है ऑनलाइन अप्लाई करना, कितना मुश्किल है ये पूरा प्रोसेस? ऑनलाइन में तो बहुत आसान लग रहा है, देखने में सही लग रहा है। पढ़े लिखे के लिए तो थोड़ा आसान है, बाकी जो नहीं जानते इस चीज़ के लिए वो परेशान हो जाते हैं। नहीं हर किसी को पता है क्या है क्या नहीं करना, अब एक दूसरे से पूछ के फिर भी काम हो जाते हैं। अनपढ़ के लिए ज़्यादा परेशानी पड़ती, पहले आते थे वो अपना अंदर बैठते थे, काम हो जाता था, अब नहीं हो पाता। अच्छा, अब तो ऑनलाइन ही है। तो अभी क्या हेल्प डेस्क की जरूरत है यहाँ पे नहीं सर, कि कोई बता दे कि हाँ, ये जो चीज़, जो हाँ, अनपढ़ ये है चीज़, जो कह रहे हैं उसको कोई बता दे, उसके समझा लिए भी दे। सर ऑप्शन दिया है वैसे गवर्नमेंट ने कि आप किसी की मदद ले सकते हो, साथ भी बिठा सकते हो क्लास में। कोई ऐसा कोई इशू नहीं है कि आप अकेले ही रहोगे, आप साथ बिठा सकते हो। उसमें जो ऑप्शन आते हैं उसको पढ़वा सकते हो किसी को, मगर जवाब आपको ही देना है उसका, कि गाड़ी तो आप चलाओगे ना, जवाब आपको ही देना है कि आपको किस तरीके से ड्राइव करनी है। हम आपको सवाल समझा देंगे, जवाब आपको ही देना है कि इसका जवाब क्या है। तो वहीं हमारे रियलिटी चेक के दौरान एक शख्स ऐसे भी मिले जिन्हें आरटीओ के इस ऑनलाइन प्रोसेस से समस्या का सामना करना पड़ा। यार, ये आपको क्यों ऑनलाइन करने पसंद के है? लिए पहले तो 4-5 दिन में आराम से हो जाता था, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने 1 महीना पहले अप्लाई किया था 21/8 को, तब से मैंने कागज़ जमा कर दिए हैं। अब वो 15 दिन बाद उसमें लिख के आया है फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड पेंडिंग। यहाँ आते हैं तो यहाँ ढंग का कोई जवाब मिलता नहीं, करे जाके अपने आप करना। सिग्नेचर और फोटो दोनों अपलोड कर दिया था? कुछ कर दिया है, सब कुछ कर दिया है मैंने, सारे कागज़ अपलोड कर दिए हैं, बस वो पेंडिंग दिखाया जा ये रहा है। कब अपलोड किया आपने? ये 14 तारीख को, 14 सितंबर को। 14 सितंबर को। और अभी जो है अक्टूबर का महीना चल रहा है, अभी तक पेंडिंग चल अभी रहा है। तक पेंडिंग चल रहा है। मैं जहाँ गाड़ी चलाता हूँ वहाँ कंप्यूटर में लाइसेंस चढ़ा हुआ है, उसने उसी तब कर दिया है कि पहले दोबारा अपलोड करो तब काम कर पाओगे। तो यहाँ अथॉरिटी में क्या जवाब मिल रहा है? जाओ करो जाके अपने आप, यहाँ कुछ नहीं होगा, बस ये जवाब मिलता है। हेल्प डेस्क पे लोग हैं वो मदद कर कोई रहे हैं? नहीं है वहाँ, हेल्प डेस्क में कोई है ही नहीं। अभी एक हेल्प डेस्क पे भेजा था मुझे कि वहाँ चले जाओ, वहाँ एक सिक्योरिटी सी लेडीज़ बैठी है, सिक्योरिटी वाली, वो कह रही यहाँ जी कोई है ही नहीं, बेकार खड़े हो जाओ, यहाँ से कोई आता ही नहीं। अच्छा, हाँ, वो है ही नहीं वहाँ पर। पूरा सब कुछ जाके अपने आप करना पड़ेगा, जाके साइबर कैफे कराओ चाहे कुछ भी कराओ। अब ये 1 महीने से मैं यहाँ परेशान हूँ, मेरा लाइसेंस नहीं आया अभी तक। कितनी बार आज दिल्ली सरकार का दिल्ली के आरटीओ ऑफिसेज को फेसलेस बनाने का निर्णय अब बेहतर रिजल्ट्स दिखाने लगा है। आरटीओ ऑफिस के बाहर लगने वाली लंबी कतारें अब नदारद हैं और लोगों का एक्सपीरियंस बेहतर हो रहा है। हालांकि कमर्शियल लाइसेंसेस, ऑटो ड्राइवर और टैक्सी ड्राइवर से जुड़े हुई कई सुविधाओं को बेहतर बनाने की अभी गुंजाइश बनी हुई है। साथ ही एक ऐसे हेल्प डेस्क को लगाने की जरूरत है जिससे डिजिटली इलिटरेट लोगों की मदद हो पाए। यानी कुल जमा बात ये कि दिल्ली सरकार के फेसलेस आरटीओ से लोगों को काफ़ी सहूलियत तो मिली है, लेकिन अभी भी कुछ लोगों को ऑनलाइन प्रोसेस होने से छोटी छोटी गलती हो जाने से परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है, जिसमें सुधार की ज़रूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।